नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक के धम्म के बारे में। आखिर अशोक का धम्म क्या था? सम्राट अशोक के धम्म में किसी भी देवता की पूजा और कर्म कांड की आवश्यकता नहीं होती थी। सम्राट अशोक को लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों के साथ अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका भी कर्तव्य है कि वह अपने प्रजा को निर्देश दें और साथ में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को भी लेकर प्रेरित करते रहें। लेकिन ऐसी कई बार उनके सामने समस्याएं होती थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा होता भी था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। साथ में इनके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच झगड़े भी होते रहते थे। तो इसमें सम्राट अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है कि इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। और इसका उल्लेख अशोक के 5वें दीर्घ शिलालेख में मिलता है। साथ में इसके अलावा सम्राट अशोक ने अपने संदेश में कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खासकर स्तंभ खुदवा दिए। साथ में अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वो राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो पढ़ नहीं सकते। आप लोग सोच सकते हैं, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। साथ में जो सम्राट अशोक का एक नैतिक आचार संहिता है, उस नैतिक आचार संहिता में देखा जाए तो अपनी प्रजा के लिए देखा जाए तो अशोक ने एक नैतिक आचार संहिता बनाई, क्योंकि लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो जब वे बीमार होते हैं, तो जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब से वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं और ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो यह ज़्यादा फलदायी होता है। और ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना, जो कि अशोक का 11वां अभिलेख कहता है। और साथ में अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही गलत बातें हैं। साथ में हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म की ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। और जिसका उल्लेख किस में मिलता है? अशोक की बृहद शिलालेख 12वें शिलालेख में सम्राट अशोक का जिक्र करते हैं। जो 12वां शिलालेख है, आप लोग इसे सोच सकते हैं, सम्राट अशोक ने जो जारी किया था। इसके बाद धम्म को अगर इतिहास की दृष्टि से और भी देखें तो अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन विचारों और आचार नियमों का संहिता प्रस्तुत किया, उसे अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेखों में की गई है। दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है, धम्म क्या है? और इसका उत्तर वह दूसरे और 7वें स्तंभ लेखों में देता है, अल्प पाप यानी कम पाप, अपासनवे, सोचिए, माधवे, साधवे ही धम्म है। यानी कि अपासनवे का मतलब हो गया अल्प पाप, अत्यधिक कल्याण, बहुकयाने होता है, दया, दान, सत्यवादिता, पवित्रता, सोचवे मतलब मृदुता, माधवे, साधुता ही धम्म है। और यह 8 गुण धम्म के विधायक पक्ष हैं। अशोक अपने तीसरे स्तंभ लेख में अगर हम बात करें, जो हमारे सम्राट अशोक थे, अशोक अपने तृतीय स्तंभ लेख में धम्म के निषेधात्मक कुछ को उजागर करता है। और ये दुर्गण व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है और उन्हें असिनव पाप कहा गया है। असिनव संबंधी उसका विचार जैन धर्म से मेल खाता है। अशोक ने आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, आसनियों को पहचानने और नष्ट करने की सम्मत दी। उग्रता, निष्ठुरता, क्रोध, गर्व, ईर्षा, इस प्रकार के 8 सद्गुणों का अभ्यास तथा 5 दुष्ट आचरण के निषेध से जुड़े उपदेश को धम्म के पालन के आवश्यक किया। साथ में धम्म का उद्देश्य था आचार व्यवहार पालन करना, प्राणियों की हत्या न करना, किसी को क्षति न पहुंचाना, माता पिता वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना। फिर इसके बाद मित्रों, परिचितों को, ब्राह्मणों, श्रमणों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अल्प व्यय, अल्प संग्रह करना, यह सम्राट अशोक के काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम धम्म विजय की बात करें तो धम्म विजय में 13वें शिलालेख में धम्म विजय की चर्चा करते हुए अशोक कहता हुआ धम्म विजय को सबसे मुख्य विजय समझता है। और यह विजय उसे अपने राज्य में जब तक सीमांत प्रदेशों में 600 योजन तक प्राप्त नहीं हुई। और रूमले थापर का धारणा है कि रूमला थापर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अशोक की धम्म नीति उसके द्वारा स्थापित किए गए सुव्यवस्थित साम्राज्य में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से अपनाई गई।
उसका धर्म धार्मिकता के रूप में नहीं से अपनाई गई थी, उसका धर्म धार्मिकता के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व को एक वृत्ति के रूप में देखा जाता है। वे आगे कहती हैं, अशोक की धम्म नीति सफल नहीं हुई, सामाजिक तनाव ज्यों के त्यों बने रहे और सांप्रदायिक संघर्ष चलते रहे। तो ये चीज़ें सम्राट अशोक के धम्म में की गई है। तो आप लोग सोच सकते हैं, सम्राट अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए जगह जगह लोगों को भेजे, वो ग्रीस भेजे, श्रीलंका भेजे, यूनान भेजे, तो हर एक चीज़, और साथ में सीरिया भेजे, मिस्र भेजे। तो सम्राट अशोक का धम्म एक बहुत ही अच्छी धम्म की पॉलिसी थी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ना भी होगी तो आप लोग एक फंड बनाते कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद, जय भारत।